नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कई लोग कृष्ण को विश्वासघाती कहते हैं। इस बाबत शास्त्रों में क्या लिखा है? कृष्ण और उनके जीवन चरित्र का बखान करने वाले जितने भी ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, उनमें अंतर्विरोधों के साथ साथ कुतर्क भी उतनी ही मात्रा में दिए गए हैं। अभी गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम की ही बात का उदाहरण दूं तो बात एक आम पाठक की समझ से बाहर हो जाएगा। वह तो सोच में पड़ जाएगा कि ये कृष्ण की प्रार्थना है या उनका चरित्र हनन। इस ग्रंथ में कृष्ण को ग्वालों की स्त्रियों का अवैध पति, चोरों का कामी पुरुषों में अग्रणी कहा गया है। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम 138। महाभारत में शिशुपाल द्वारा कृष्ण को अधर्मी कहा गया है। शिशुपाल ने कहा कि कौन ऐसा धर्मात्मा पुरुष होगा जो कृष्ण जैसे अधर्मी की पूजा करेगा। वहीं कंस को मारने के कारण उन्हें अहसान फरामोश भी कहा गया है। इसी संदर्भ में शिशुपाल विस्तार से कहते हैं कि हे धर्म को जानने वाले भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न इसने मतलब कृष्ण ने तथा इसके परिवार ने खाया था, इसने उसी का वध कर दिया। ऐसे कृतघ्न के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। महाभारत सभा पर्व अध्याय 41 श्लोक 11 में। और तो और कृष्ण को गोवंशों और स्त्रियों का हत्यारा भी कहा गया है। इस बात की चर्चा करते हुए शिशुपाल कहते हैं कि भीष्म, केवल तुम्हारे कहने से गोवंशों और स्त्रियों का हत्यारा होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है, लेकिन जो इन दोनों की हत्या का अपराधी है वह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? महापर्व सभा पर्व अध्याय 41 श्लोक 16 में बताया गया है। वैसे ही महाभारत में कृष्ण को अनेक जगहों पर वंचक और झूठा भी कहा गया है। शिशुपाल ने कहा, ब्राह्मण के वेश में जरासंध के महल पहुँचे इस कृष्ण, अर्जुन और भीम का स्वागत जब ब्राह्मणों की तरह किया गया तथा ब्राह्मणों के लायक भोजन दिया गया तो इस कृष्ण ने मना क्यों कर दिया? बूढ़े भीष्म, जब तुम्हारे अनुसार यह परमात्मा है तो फिर इसके लिए भेद कैसा? इसने ब्राह्मणोचित सत्कार स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि यह कपटी है, इसके दिल में कुछ है तथा मुंह पर कुछ और है। महाभारत सभा पर्व अध्याय 42 श्लोक 4 से 6। महाभारत में ही कृष्ण को वाग्दत्ता कन्या, जिस लड़की की शादी उसके परिवार वालों की सहमति से किसी लड़के से तय हो चुकी हो, उसका अपहरण कर ब्याहने का आरोप भी लगाया गया है। शिशुपाल ने बड़े तीखे शब्दों में कहा, निर्लज्ज कृष्ण, तुम्हारे सिवा और कौन होगा जो इस भरी सभा में अपनी पत्नी को दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी बताएगा। महाभारत सभा पर्व अध्याय 45 श्लोक 19। स्पष्टीकरण। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि शास्त्रों में कृष्ण के कर्मों की अनेक जगह अनेक कारणों से भरपूर भर्त्सना भी की गई है, और सच कहूँ तो इसलिए कृष्ण को संपूर्ण व्यक्तित्व का मालिक भी कहा जा सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखाए जाने की सच्चाई क्या थी? यह घटना केवल महाभारत में वर्णित है, अन्य किसी पुराण में इसकी चर्चा नहीं हुई है, और यह बात विशेष रूप से गौर करने जैसी है। दरअसल महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 23वें से लेकर 40वें अध्याय तक के श्लोकों को अलग से भगवत गीता के रूप में प्रकाशित किया गया है, और इसी गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप दर्शन का प्रसंग आता है। पद्म और कूर्म जैसे कुछ पुराणों में भगवत गीता के
महात्म्य का वर्णन तो किया गया है, लेकिन किसी भी पुराण में कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखाए जाने का स्वतंत्र रूप से कोई वर्णन नहीं मिलता है। वैसे महाभारत में एक और मौके पर कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखाए जाने का विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध से पहले जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और वहां दुर्योधन जब उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है, तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखलाते हैं। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 131। हाँ, भागवत पुराण तथा गर्ग संहिता में कृष्ण के द्वारा बचपन में अपनी माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराए जाने का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी एक पेच है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण आदि में इस घटना की कहीं कोई चर्चा नहीं है। यानी पुराने शास्त्र कुछ कहते हैं और नए शास्त्र कुछ और कहते हैं, तथा इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नए शास्त्रों में काफ़ी चीज़ें न सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं, बल्कि साथ ही इनमें कृष्ण के नाम पर ढेरों काल्पनिक कहानियाँ भी जोड़ दी गई हैं। इसलिए कृष्ण को समझने हेतु पाठकों को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्हें हमेशा अपना विवेक जगाए रखना है, क्योंकि कृष्ण के बाबत जितने शास्त्र उतनी बातें। कृष्ण ने वृंदावन में इंद्र पूजा क्यों रुकवाई थी? कृष्ण की प्रज्ञा लाजवाब थी। यह उनके जीवन की कई घटनाओं से स्वतः प्रमाणित होता है। साथ ही होनहार वीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत भी उनके बचपन में ही सिद्ध हो जाती है। क्या सही है और क्या गलत, इसे कृष्ण को पहचानने में देर नहीं लगती थी। साथ ही वे इस संदर्भ में तुरंत सही निर्णय पर पहुंच भी जाते थे। इंद्र पूजा का प्रसंग भी उनकी जागी हुई प्रज्ञा का प्रमाण है। भागवत पुराण में कृष्ण द्वारा इंद्र पूजा रुकवाने का वर्णन इस प्रकार है। कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछते हैं, पिताजी आप ये सब आयोजन क्यों कर रहे हैं? यह आप सोच विचार कर रहे हैं या बस लौकिक परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं? भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक 7। उत्तर में नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण से कहते हैं, बेटा इस वर्षा का देवता इंद्र वर्षा का देवता है और यह मेघ उसी का स्वरूप है। वह संसार के लोगों को तृप्त करने का जीवन दान देने हेतु जल बरसाता है। जिन सामग्रियों से उसकी पूजा होती है वह भी जल से ही उत्पन्न होता है, और पूजा के बाद जो कुछ बच जाता है उसी से हम सभी मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह हमारी कुल परंपरा से चला आया है। इसलिए जो कोई इस परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कल्याण नहीं होता है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक 8 से 11। पिता की उपरोक्त बातें प्रज्ञावान कृष्ण को बड़ी अटपटी लगी, इसलिए वे अपने पिता नंद बाबा की बातों को काटते हुए कहते हैं, कर्म से ही प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है और कर्म से ही उसे दुख सुख या भय अभय की प्राप्ति होती है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक 13। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो इसमें इंद्र क्या कर सकता है? पिताजी, जब वह पूर्व संस्कारों के आधार पर मनुष्य को मिलने वाले फल को बदल ही नहीं सकता तो उसकी ज़रूरत क्या है? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को संभालने वाला यह जगत भी अपने स्वभाव में ही स्थित है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक 15 से 16। इस जगत की उत्पत्ति, आधार और अंत का कारण सतो रजो तमोगुण है और रजोगुण की प्रेरणा से मेघ सर्वत्र जल बरसाता है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना और वह क्या कर सकता है? अंत में कृष्ण इंद्र देवता की कल्पना तथा उसकी पूजा की व्यवस्था बताते हुए अपने पिता को सलाह देते हैं, हमारे पास न तो कोई राज्य है और न ही कोई नगर, गांव या घर है। हम लोग तो सदा के वनवासी हैं और गोवर्धन ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए जो सामग्री इंद्र पूजा के लिए तैयार की गई है उससे ही हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक 24 से 25।
हरिवंश पुराण के अनुसार भी कृष्ण अपने जातिगत व्यवसाय के आधार पर गोवर्धन पूजा करने का इंद्र पूजा को बेकार मानने की सलाह देते हैं। महाभारत में गोवर्धन उठाने की बात जो आई है, लेकिन इंद्र पूजा रुकवाने की चर्चा नहीं की गई है। विष्णु पुराण में 5वें अंश के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक से 30वें श्लोक तक उपरोक्त भागवत पुराण और हरिवंश पुराण दोनों का सम्मिश्रण मिलता है और इसमें भी इंद्र पूजा रोकने के वही कारण बताए गए हैं जो वहाँ बताए गए हैं। वही गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के पहले अध्याय में भी भागवत पुराण के समान ही इसका वर्णन मिलता है। दूसरी ओर ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी भागवत पुराण की तरह ही इंद्र पूजा रुकवाने का वर्णन किया गया है। स्पष्टीकरण: इस पूरी चर्चा में यह बात समझने की है कि कृष्ण बचपन से ही प्रज्ञावान व दृढ़ थे। वे गलत परंपराओं को न सिर्फ जान सकते थे बल्कि उसकी पुरजोर विरोध भी कर सकते थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें, मस्त रहें और कृष्ण जो सबसे अधिक पूजे जाने वाले, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबके दिलों की धड़कन है, उनके बारे में रोचक तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।